आप सभी का मंगल और नमस्कार। जीवन में हर एक के साथ कुछ न कुछ ऊंच नीच चलती रहती है। हम लोग विभिन्न तरह के धर्म के हिसाब से प्रयोग करते हैं। बहुत तरह के मंत्रों को प्रयोग में लाते हैं, पाठ को प्रयोग में लाते हैं। मेरा केवल एक ही अनुरोध है, शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र ये बोलता है जिस मंत्र को आप क्या कहते हैं करते आ रहे हैं उसको ही अधिक से अधिक करें। आप जो पाठ करते आ रहे हैं उसी को और अधिक बढ़ा लें, बहुत दिल से करें। ठीक है, उसमें एक दो पाठ जुड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सिंपल मान लीजिए हनुमान चालीसा करें तो उसमें राम रक्षा स्तोत्र जुड़ गया। अब क्या रहता है कि मैं फिर से कहने जाता हूँ, तो आप जहाँ भी कुछ पूछते हैं, अब एक मंत्रों का अधिकारी कहने का जो एक विद्वान है उसके पास मंत्रों की शक्ति अच्छी है, लेकिन वो उपासक किसका? देवी का। आपके घर में उपासना किसकी हो रही है? हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की, मतलब देवताओं की। उन्होंने आपको देवी का मंत्र बता दिया। अब क्या हुआ? अब आप लोगों ने क्या कहते हैं अपनी पाठ पूजा के साथ साथ या तो उसको शुरू कर दी या उसको एक बार के लिए रोक के उसको देवी के मंत्र को स्टार्ट कर दिया। मेरा फिर से आपको कहना ये है, इसी प्रकार से हम किसी अच्छे मांत्रिक तांत्रिक जो मतलब अच्छे जो इन चीज़ों के ज्ञाता होते प्रकांड, उनसे हम कई बार ना करवा के हम कुछ हल्की क्रियाओं में चले जाते हैं। आप उनको हल्के स्तर की बोल सकते हैं, वो उचित नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट जैसे दवाई का होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। काम चाहे आपका हो जाए लेकिन साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। मैं फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमें बहुत अच्छे ढंग से गायत्री हवन पे, गायत्री मंत्र पे और उसके साथ आप जो कर रहे हैं आप करते चलिए। हमारे को दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, बहुत अच्छे विद्वान होते हैं, उनसे आपने अपने घर में पूजा करा ली, सब कुछ कर ली, वो बात तो उचित है, ज़्यादा मत भटकिए। हम जो पूजा करें उसको तो करते चले दिल से, कितना भी गहरा दुख हो, और अपने मंत्र जाप को बढ़ा लीजिए। ओम से लेके गायत्री मंत्र तक हजारों मंत्र इस बीच में, आप उसी को बढ़ाइए। आपकी निष्ठा एक ही देवी एक देवता पे होनी चाहिए। मैंने कहा ना, शास्त्र बोलते पूजा पाठ आपने 10 देवी देवता कर ली, किसी की चालीसा, किसी की आरती, किसी की स्तुति, कवच वगैरह सब कुछ, लेकिन हमें मंत्र जाप उठते उठते एक ही रखना चाहिए और सारे दिन उसी को करना चाहिए। कुछ देर उसको बैठ के भी करना चाहिए। मेरी भावना यहाँ पे है कि किसी भी प्रकार का आप कहीं इधर से उधर ज़्यादा मत भटकें, उल्टी सीधी क्रियाओं मत चलें, किताबें पढ़कर ऐसा मत करें कि आपने ये कर लिया वो कर लिया, उससे नुकसान होता है। किसी अच्छे विद्वान से कंसल्ट करिए, मतलब उससे आप परामर्श लीजिए। आप ऐसा नहीं कि विद्वानों की कमी है, लेकिन बस कई बार हमारे मन की बातें होती हैं। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है कि नाना मुनि नाना मत, हम अटक के खड़े हो जाएंगे। विभिन्न तरह के मंत्र अभी किसी ने बता दिया गजेंद्र मोक्ष कर लो, आप नारायण जी का इस ढंग से मंत्र जप लीजिए, फिर उस संकट के लिए आप काली माँ का कर लीजिए, फिर उसके लिए तो जी दुष्टों के लिए तो बगलामुखी करना ही जरूरी है। अब आप उपासक दुर्गा मैया के, फिर आप बगलामुखी पा गए, हनुमान जी को पास है, काली मैया पर, मतलब आप बार बार चेंज हो रहे हैं, आपकी श्रद्धा बार बार चेंज हो रही है। आप खुद ही अपना आप में विचलित हैं, तो विचलित तो हैं लेकिन भ्रमित भी हैं। ऐसा मत करिए ना, ये कह के अपना पीछा मत छुटाइए कि क्या कहते नहीं जी हम तो दुख के मारे थे। अजी सुख में भी लोग ऐसा ही करते हैं, छोटे से विचलन में भी ऐसा ही करते हैं। और जिसके पास भी गए, जिस देखिए विद्वान तो जो जिसका उपासक होगा उसके बारे में विशेष बताएगा या जो उसके उस समय दिमाग में चल रहा है, लेकिन हम क्यों भ्रमित हो जाते हैं? आप इस चीज़ पे गौर करिए ना, एक इष्ट पे क्यों नहीं विश्वास रखते? इस अनन्य भक्ति जिसको बोलते हैं। खैर, मैं यहाँ पे इसीलिए इतना कहना चाहता, एक मनोतियाँ ज़्यादा मत बोलिए। मनोती केवल उतनी बोली जैसे आपने मान लीजिए चाहे 100 रुपये की बोल दी और 5 रुपये की बोल दी, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी श्रद्धा, लेकिन बस घर में कि जब कभी जाना होगा तो कहीं ना कहीं चढ़ा देंगे, नहीं तो कैसी बात नहीं, अपनी यहीं लोकली मंदिर में चढ़ा दो। पहली बात तो मैं तो फिर बोलना चाहूँगा, जो मेरे को शिक्षा मिली घर के अंदर मनोती बोलनी नहीं चाहिए। बोल दी तो इतनी बोल दो जी मैं पड़ोस के मंदिर में चढ़ा दूंगी या किसी को जरूरतमंद को दे दूंगा, जो भी कुछ है ऐसा होना चाहिए। स्त्रियाँ इसमें ज़्यादा बोल बैठती हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्त्रीलिंग वचन का प्रयोग करें। तो आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। और एक और भी बहुत गंभीर बात मैं आपको यहाँ कहने जा रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं ऊपर से बहुत शांत दिखते हैं, खुद भी अपना मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी भटकते रहते हैं।
वो ये नहीं देखते कि हमारे घर में, हमारे परिवार पर या किसी पे या मुझ पे, खुद पे, स्वयं पर किसी प्रकार की हाय लगी, जब भी तो कष्ट नहीं जा रहा, जब भी तो समस्या का हल नहीं हो रहा, किसी की दुराशीष भी लगी हुई है। उसको दूर करने के लिए आपके कोई विशेष मंत्र काम नहीं आएंगे। सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र है। याद रख लीजिए, प्रारब्ध को काटने के लिए, कम करने के लिए, पर अपना प्रारब्ध तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसको कम करने के लिए, कभी कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन कम करने के लिए, उसके अलावा साथ साथ में कोई भी नेगेटिविटी को हटाने के लिए गायत्री मंत्र से ऊपर कुछ है ही नहीं। इसीलिए इसको सभी मंत्रों का मंत्राधिराज कहा गया, इसको सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और भी इसमें इतने अनेक गुण हैं कि उतने गुण तो औरों में नहीं होते। तो मेरी भावना ये है कि आप इस वीडियो से कुछ, आप थोड़ा सा आप अपने आप को संयत रखें, अपने अनन्य भक्ति पर रहें, एक इष्ट पे रहें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। लाभ तो उससे मिलना है, आपसे कोई सा भी कर, और फिर भेद किसी में मत करिए। भगवान राम के अनन्य भगत है, तो राम में काली है, राम में 10 महाविद्या है, राम में दुर्गा जी है, राम में हनुमान जी, राम में शिव जी, विष्णु सब है। आप तिरुपति बालाजी के भगत हैं तो उसी के अंदर सब कुछ है। आप देवी माँ के भगत हैं, किसी भी रूप की देवी के, तो उसी में भगवान राम भी हैं, विष्णु भी है, ब्रह्मा विष्णु में सब। मतलब अपने शास्त्रों में केवल गृहस्थी का मन जिसमें लगे, मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें वो गहराई से नहीं चल रहे, जिसमें उसका मन लगे, अच्छे ढंग से उसकी उपासना कर सके, इसलिए विभिन्न रूप है, लेकिन हैं सब एक ही है, नर नारायणी। मतलब ये भी एक इसीलिए दिखाया गया, देवता में देवियां हैं, देवी में देवता है, एक ही। इसी प्रकार से नमस्कार, मंगल का।